इसके बाद हमारे पास है प्रोसेस लेआउट। प्रोसेस लेआउट को फंक्शनल लेआउट भी कहते हैं। कहीं पर अगर आपसे कहा जाए कि फंक्शनल लेआउट को एक्सप्लेन करें तो उसका मतलब ये होगा कि आपने प्रोसेस लेआउट को एक्सप्लेन करना होगा। अच्छा, प्रोसेस लेआउट में ये होता है कि इसमें वर्कर्स हो गए यानी एम्प्लॉयज़, मशीन्स हो गई या फिर डिपार्टमेंट्स हो गए जो एक जैसा काम करते हैं, उनका आपने अलग ग्रुप बना लेना होगा। ठीक है, यानी सिमिलर टास्क परफॉर्म करने वाले वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ हो गए, मशीन्स हो गई या डिपार्टमेंट्स हो गए, उनके आपने अलग अलग ग्रुप बना लेने। ठीक हो गया। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं और मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद प्रोडक्ट लेआउट, ताकि आपको दोनों में फ़र्क भी बेहतर तरीके से पता लग जाए और हम समझ भी सकें प्रोसेस लेआउट को। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास ये दो फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है, ए और बी। अच्छा, ए जो है वो प्रोडक्ट लेआउट को फॉलो कर रही है और बी जो है वो प्रोसेस लेआउट को। अच्छा, ए फैक्ट्री जो प्रोडक्ट लेआउट को फॉलो कर रही है उसमें ऑरेंज रंग की शर्ट बनाई जा रही है, ठीक है, और हर बार ये फैक्ट्री जो है वो ऑरेंज कलर की शर्ट ही बनाती है। ठीक है, इसके अंदर 3 वर्क स्टेशंस लगे हुए हैं। ठीक है, हमने बात की थी प्रोडक्ट लेआउट में कि एक लाइन की फॉर्म में जो है वो सीक्वेंशियल अरेंजमेंट में काम हो रहा होता है। ठीक है, तो पहले वर्क स्टेशन में वर्कर जो है वो कपड़े को ऑरेंज कलर देता है। ठीक है, और उसके बाद वो कपड़ा यहाँ भेज देता है। ठीक है, यहाँ पर इस वर्क स्टेशन में वो ऑरेंज कलर का कपड़ा जो है उसकी कटिंग होती है। ठीक है, और उसके बाद ये काम होने के बाद वो इस वर्क स्टेशन आता है और इस वर्क स्टेशन में आके उसकी सीविंग यानी सिलाई हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आउटपुट निकल आती है इस स्टेज पे। ठीक हो गया। तो ये हर बार ये सिक्वेंशियल स्टेप चल रहे हैं और इस अरेंजमेंट के थ्रू एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है जो कि ऑरेंज कलर की शर्ट है। जो प्रोसेस लेआउट है इसमें अक्सर औकात ये होता है कि आपके पास एक तो वैरायटी होती है, आप डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जो प्रोसेस लेआउट है इसमें आप अगेन कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? इसमें आप शर्ट्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें आप कैप्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, टोपियाँ, और इसमें आप पैंट्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी उसी तरीके से फ़र्ज़ करें ये सेक्शंस हैं। ठीक है, और उसी तरह का काम हो रहा है। ठीक है, कि एक स्टेज पर जो है वो रंग करने वाला काम हो रहा है, इस स्टेज पर जो है वो आप कह लें कटिंग का काम हो रहा है और इस स्टेज पर स्विंग का काम हो रहा है। लेकिन क्योंकि हम प्रोडक्ट्स जो है वो 3 बना रहे हैं, ठीक है, टोपियाँ, शर्ट्स और पैंट्स, तो पहले स्टेज पे जो टीम रंग करने वाला काम कर रही है, ठीक है, तो उनके अब ज़ाहिर बात है डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रही हैं, तो वर्क स्टेशंस भी जो है वो 3 हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं। ठीक है, एक वर्क स्टेशन में शर्ट को या टोपी को जो है वो रेड कलर दिया जा रहा है, दूसरे वर्क स्टेशन में ऑरेंज कलर दिया जा रहा है, तीसरे में ग्रीन कलर दिया जा रहा है, ठीक है, चौथे में ब्लैक कलर दिया जा रहा है। तो वो लोग या वो मशीन्स जो कि उस कपड़े को कलर दे रही हैं, ठीक है, उन सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया गया। ठीक है, और क्योंकि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं इस प्रोसेस लेआउट में, तो वो सारे के सारे जो है वो एक जगह इकट्ठे कर लिए। सिमिलरली इस स्टेज पे जब कटिंग हो रही है तो कोई मशीन या कोई वर्कर जो है वो कैप बनाने के लिए कटिंग कर रहा है, कोई जो है वो शर्ट बनाने के लिए कटिंग कर रहा है और कोई पैंट बनाने के लिए कटिंग कर रहा है, उन सबको भी इकट्ठा कर लिया गया और वो अपना इस स्टेप पे काम कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद वो लोग जो कि सिलाई का स्विंग का काम करते हैं, कोई टोपिया सी रहा है, ठीक है, कोई मशीन जो है वो पैंट सिलाई कर रही है, कोई शर्ट सिलाई कर रही है, ठीक है, उन सबको जो है वो इकट्ठा कर लिया गया। तो ये फ़र्क है दोनों का के लेआउट का। ठीक है, तो इसमें ग्रुप्स बना लिए गए वो उन लोगों के या मशीन्स के डिपार्टमेंट्स के जो कि एक जैसा काम कर रहे हैं। ठीक है, और इधर तो ना हमारे पास कोई वैरायटी थी कुछ बनाने की। कहीं पर किसी कस्टमर ने अगर कह दिया कि उसको ऑरेंज शर्ट नहीं चाहिए, उसको ग्रीन कलर की शर्ट चाहिए, तो इस लेआउट में यानी प्रोडक्ट लेआउट में आप वो उस तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पाते, जबकि ये लेआउट आपको फिजिबिलिटी देता है कि आप इस तरह के चेंजेस को जो है वो इजीली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी फर्दर एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम ये ज्यूम कर लेते हैं कि हम अपनी फैक्ट्री में जो है वो ऑटोमोबाइल्स, गाड़ी के इंजन के कुछ पार्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं स्टील के। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया हुआ है कि अपनी फैक्ट्री में जो उसके लिए जो डिफरेंट कटिंग मशीन्स यूज़ होनी है उनके हमने ग्रुप्स बना लिए हैं। ठीक है, जो मिलिंग मशीन्स हैं उनके एक अलग ग्रुप बना लिया है, ग्राइंडिंग मशीन्स का अलग, शेपर मशीन्स का अलग और लेथ मशीन्स का अलग। ठीक है, तो इस केस में ये होगा कि फ़र्ज़ करें ये जो मिलिंग मशीन है, क्या पता एक टॉप के एंड की कटिंग करती हो, एक बॉटम के एंड की, एक साइड की, ठीक है, लेफ्ट साइड की और एक राइट साइड की, लेकिन वो काम मिलिंग का ही कर रही है, तो हमने उन सबको एक जगह पे ग्रुप कर दिया। अब आपकी फ़र्ज़ करें कोई एक पार्ट है इंजन का जो ए है,
और कोई इंजन का पार्ट है जो बी है। अब ए पार्ट बनना है, ठीक है, वो इस मशीन के पास आया, ठीक है, उसके बाद इस मशीन के पास आना है, ठीक है, फिर अगर इस मशीन के पास जाना है, ठीक है, फिर इन मशीन्स के पास जाना है और इन मशीन्स के पास जाना है, तो इस तरीके से वो काम कर रही होगी। इस तरीके से अगर बी पार्ट बनना है, वो अगर आना है इस मशीन के पास, उसके बाद फिर इस मशीन के पास, फिर इस मशीन के पास, फिर इनके पास और फिर इनके पास, तो इस तरीके से आप इन मशीन्स को इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हुए जो है वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक हो गया। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें फ़र्ज़ करें हमने एक कंपनी सेटअप की हुई है जो कि एक वेबसाइट के थ्रू कस्टमर्स को ये ऑप्शन दे रही है कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टफ़ टॉयज़ जो है उसके लिए ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। तो वहाँ पर लॉयन हो गया, टेडी बियर हो गया, एलिफेंट हो गया, ठीक है, यू नेम इट, कोई भी एनिमल हो गया, उसकी वो जो है वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर एग्जांपल के तौर पर अगर कोई ऑर्डर आता है टेडी बियर बनाने का, कि उसने शर्ट भी पहनी हो, कैप भी पहनी हो, ठीक है, उसके डिफरेंट कलर्स भी डिफाइन किए होते हैं कस्टमर ने, तो हमारे पास एक सेट ऑफ डिफरेंट मशीन्स या वर्कर्स जो है वो हमने फंक्शंस के फॉर्म में बनाए हुए हैं। अब हमारे पास जो कटिंग मशीन्स डिफरेंट टाइप की लगी हुई है, उसको अगर इनपुट गया है कि टेडी बियर बनाना है, तो उसकी जो रेलेवेंट कटिंग मशीन है, जिस तरह हमने इस एग्जांपल में देखा था, तो डिफरेंट कटिंग मशीन्स होंगी। वो कटिंग मशीन जो कि टेडी बियर को कट करती है, ठीक है, कि शेप के थ्रू कटिंग करती है, तो वो अपना काम शुरू कर देगी। उसके बाद वो नेक्स्ट मशीन को अपना काम भेज देगी। उधर भी डिफरेंट मशीन्स या वर्कर्स हैं। उस केस में टेडी बियर को अब स्टफ़ करना है और उसकी स्विंग करनी है, तो वो मशीन अपना काम करेगी। फिर उसके बाद वो मशीन ये जो है टॉय फर्दर आगे भेज देगी और उसकी ड्रेसिंग होगी इस तरीके से, और लास्ट स्टेज में उसकी शिपिंग या पैकिंग हो जाएगी। ठीक है। तो इसी केस में अगर ई स्टफ टॉय का कोई और ऑर्डर आता कि आपने जो है वो लाइन बनाना है, तो अगेन मैंने फंक्शंस बनाए हुए थे, ठीक है, डिफरेंट मशीन्स के। तो ये मशीन या वर्कर जो है अगर वो कटिंग कर रहा था टेडी बियर की, तो वो ये काम कर रहा होगा। लेकिन अगर ऑर्डर अब चेंज आ गया, उसमें अब कहा गया कि जी आपने लाइन बनाना है, तो ये मशीन जो है उसकी फिर कटिंग कर रही होगी। तो आपके पास एक वैरायटी है मशीन्स की या वर्कर्स की। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट जो है ना फिर वो बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने एक सर्टेन सीक्वेंस फॉलो करना है, जिस आप प्रोडक्ट लेआउट में कर रहे थे। ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल्स होगी। नेक्स्ट इसके हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। जी, तो प्रोसेस लेआउट की फ़र्स्ट एडवांटेज तो ये है कि इसमें आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, वो एक तरह का काम नहीं कर रहे होते। जिस तरह प्रोडक्ट लेआउट में हमने देखा था, प्रोसेस लेआउट में ये होता है कि इसमें वो वैरायटी यानी मुख्तलिफ़ किस्म के काम कर पाते हैं मुख्तलिफ़ मशीन्स पर। ठीक है। अब अगर हमने आपको याद हो, प्रोडक्ट लेआउट में देखा था कि अगर ये ऑरेंज कलर की शर्ट बनानी है, तो उसको बार बार ऑरेंज कलर ही दिया जा रहा होता है, जबकि प्रोसेस लेआउट में उसके पास ये एडवांटेज है कि किसी को वो रेड कलर दे सकता है, किसी को ब्लैक कलर दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी रिक्वायरमेंट ऑफ जो डिमांड आई है कस्टमर की। ठीक है। अगर आपके पास कोई ऑर्डर आया हुआ है टेडी बियर का, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार टेडी बियर का ही आना है। उसमें शेप चेंज हो सकती है, तो आपका एम्प्लॉय जो है फिर वो डिफरेंट शेप पे काम कर सकता है। अगर लाइन का आता है तो फिर वो लाइन शेप की जो है वो उस पर काम कर रहा होगा। सेकंड एडवांटेज इसका ये है कि आपके पास क्योंकि मशीन्स भी ज़्यादा होती हैं, तो उसमें ये मसला भी नहीं आता जो कि प्रोडक्ट लेआउट में था, कि अगर कोई बीच में एक मशीन ख़राब होगी तो आपका ओवरऑल प्रोसेस रुक जाएगा। इस केस में आपके पास, क्योंकि जिस तरह हमने ये एग्जांपल देखी थी, आपके पास अब ये मिलिंग मशीन्स जो हैं वो चार हैं। सिमिलरली ग्राइंडिंग मशीन भी चार हैं, शेपर मशीन भी चार हैं। ये तीन हो सकती हैं, चार हो सकती हैं, पांच हो सकती है लेथ मशीन जो है। तो आपके पास ऑप्शन है, अगर कोई एक मशीन ख़राब होगी तो आप ऑल्टरनेट मशीन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। यही वजह है कि इसकी फिर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये आपको ये जो लेआउट है ये आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हाई इन्वेस्टमेंट हुई होती है, मशीन्स भी ज़्यादा आपने एक्वायर की हुई हैं। प्लस सेकेंड एडवांटेज इसकी ये है कि इसमें क्योंकि मशीन्स आपने ज़्यादा एक्वायर की हुई हैं, इक्विपमेंट ज़्यादा एक्वायर किया हुआ है, वर्कर्स ज़्यादा हायर किए हुए हैं, तो उससे आपको जो है वो स्पेस भी ज़्यादा फिर चाहिए होती है फैक्ट्री में, किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, या इवन अगर आप किसी सर्विस सेक्टर से हैं तो फिर वहाँ पर भी आपको डिपार्टमेंट्स ज़्यादा चाहिए होते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास था प्रोसेस लेआउट। जी, तो प्रोसेस लेआउट को स्टडी करने के बाद हमारे पास इस लेक्चर के कंटेंट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।